नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आप सभी का। सुबह के 11 बज चुके हैं और वक्त हो चला आपके सबसे पसंदीदा शो वर्ल्ड वॉर का। मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। दर्शकों, दुनिया एक बार फिर उसी मोड़ पर नजर आ रही है जहां एक मुलाकात, एक तस्वीर पूरे मिडिल ईस्ट की तकदीर बदल सकती है। वॉशिंगटन में होने वाली ट्रंप और नेतन्याहू की हाई वोल्टेज बैठक पर पूरी दुनिया की नजर है। यानी नेतन्याहू कह रहे हैं कि एक मुलाकात जरूरी है ट्रंप, और इस मुलाकात के कई मायने, क्योंकि पिछले कई दिनों से हमले हो रहे हैं और उन हमलों के बीच नेतन्याहू का वॉशिंगटन जाना कई सवाल पैदा कर रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि दोनों नेता क्या बात करेंगे, सवाल यह है कि क्या ईरान के खिलाफ अगला बड़ा सैन्य फैसला यहीं से निकलेगा, रणनीति बदलेगी, क्या कुछ तय किया जाएगा या कूटनीति पर बात होगी। उधर यूक्रेन ने नया मोर्चा खोल दिया है और यह कहना गलत नहीं होगा कि यूक्रेन अपना घर नहीं संभाल पा रहा। अपने घर में आग लगी पड़ी है, अपने घर में तहस नहस सब कुछ देखने को मिल रहा है, लेकिन किसी के इशारों पर चला यूक्रेन दूसरों के घरों पर दखल अंदाजी करने पर मजबूर है, या कहिए जानबूझकर कर रहा है। दरअसल कैस्पियन सागर से तस्वीर सामने आई। कैस्पियन सागर में हमले के बाद यूक्रेन सीधे इस टकराव के केंद्र में आ गया है, सेंटर में नजर आ रहा है। दो नावों पर सवार है ज़ेलेंस्की। एक नाव पर पैर संभल नहीं रहा कि दूसरे में पैर रखकर एक साथ घूमने पर आमादा है। तेहरान ने यूक्रेन पर अपने कारोबारी जहाज को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। कैस्पियन सागर में हमला होता है और उसके बाद से यूक्रेन की तरफ से कहा जाता है कि इसमें रूस की मदद के लिए ईरान से सामान जा रहा था, हथियार जा रहे थे, जो मेरी आंखों में खड़के, मैंने बटन दबाया, सब खत्म कर दिया। मतलब भाई साहब, जो अमेरिका ईरान के सामने इस वक्त लड़खड़ा रहा है, जो इजराइल ईरान के सामने खड़ा नहीं हो पा रहा है, उन दोनों के बीच यूक्रेन की एंट्री कई सवाल पैदा करती है। और अब ईरान ही खुली चेतावनी दे रहा है कि इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। यानी रूस यूक्रेन युद्ध और ईरान अमेरिका टकराव एक दूसरे से जुड़ते नजर आ रहे हैं और जंग का तीसरा मोर्चा खुलने की आशंका जता गई है। लेकिन इन सब के बीच तीन तिगाड़ा और काम बिगाड़ा वाली कहानी है। लेमैन लैंग्वेज में बात कर रहा हूं। ये तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा की कहानी समझिए कि 13 दिन की तेरहवीं के बाद तीन ऐसे बड़े फैसले या तीन मोर्चों पर घिरता अमेरिका, जिसकी वजह से पूरा काम बिगड़ रहा है। जिस अमेरिका ने कुछ दिन पहले दर्शकों ईरान पर सबसे बड़े हमलों का दावा किया था, वही अब बैकफुट पर नजर आ रहा है, पीछे हटता नजर आ रहा है। और ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर वॉशिंगटन की रणनीति क्या है, रणनीति है भी या नहीं, और अगर रणनीति है तो क्यों बदल गई। क्या अमेरिकी सेना पर बढ़ता दबाव इसकी वजह है, या फिर मिडिल ईस्ट में फैलती जंग ने व्हाइट हाउस की चिंता बढ़ा दी है, डोनाल्ड ट्रंप की टेंशन बढ़ गई है, बीपी बढ़ गया। और ईरान जंग ने दर्शकों ट्रंप को इस कदर थका दिया है कि वो जिस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं वहीं उन्हें मुखी खानी पड़ रही है। इधर से सोचते हैं कि चलते हैं, बातचीत करते हैं, कुछ भला हो जाए, नहीं हो पाया। फिर सोचते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हमला कर दें तो कुछ भला हो जाए, नहीं हो पाता है। फिर कहते हैं नाकाबंदी कर दें, कुछ भला हो जाए, फिर भी कुछ नहीं हो पाता है। और अब ट्रंप के सामने टेबल पर आने के लिए भी ईरान ने शर्त रख दी। यह शर्तों का सिरदर्द डोनाल्ड ट्रंप को परेशान कर रहा है। तेहरान ने ट्रंप के सामने तीन बड़ी शर्तें रख दी। होर्मुज से लेकर प्रतिबंधों तक ईरान ने साफ मैसेज दिया है कि मिस्टर ट्रंप,
ये जो मैं 3 शर्तें आपको बता रहा हूं, ये मान लीजिए, फिर आगे बातचीत होगी। यानी बातचीत के लिए भी शर्तें रखी गई और उन शर्तों को मानने के लिए भी एक शर्त रख दी गई कि ये 2 शर्तें मानेंगे, ये भी एक शर्त है। मतलब गजब का पूरा गेम चल रहा है। शर्तें मानो और शर्तें नहीं मानी तो कोई समझौता नहीं होगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह हो जाता है कि क्या ट्रंप झुकेंगे या फिर दुनिया एक और बड़े युद्ध की ओर बढ़ रही है। आज वर्ल्ड वॉर में करेंगे विश्लेषण, चर्चा करेंगे। और अब वर्ल्ड वॉर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर, जिस पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे, विश्लेषण करेंगे कि किस तरह से तस्वीर इस वक्त बदलती हुई नजर आ रही है। वर्ल्ड वॉर में सबसे पहले जिस खबर पर हम चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे, वो है डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात को लेकर। यानी एक मुलाकात, कई सवाल, क्या बवाल थमेगा? एक मुलाकात जरूरी है ट्रंप। कुछ इसी तरह की बातचीत सोशल मीडिया पर चल भी रही है, मीम्स भी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन यह मुलाकात कब हो रही है, किस समय हो रही है, इसकी टाइमिंग को लेकर चर्चा ज्यादा तेज है। क्योंकि इधर सुपुर्द खाक होने के बाद ईरान पर लगातार अमेरिका हमला कर रहा है। पिछले 13 दिन से अगर बात की जाए तो हमला देखने को मिला था, उसके बाद से शांति है, लेकिन ईरान ने भी पलटवार किया। और ऐसे में नेतन्याहू की मुलाकात कितनी महत्वपूर्ण रहेगी वॉशिंगटन में, यह देखने वाली बात होगी। क्या इस मुलाकात के दौरान नई रणनीति पर चर्चा होगी? क्या कोई और खिचड़ी पकने वाली है जो इस वक्त ईरान को नजर नहीं आ रही, या वो खिचड़ी पक चुकी है जिसकी तैयारी फुल प्रूफ है? आखिर क्या है इसकी कहानी और ये मुलाकात कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है, खासकर उस समय जब अमेरिका हर कीमत पर एड़ी चोटी का जोर लगाकर ईरान को झुकाना चाहता है। इजराइल हर कीमत पर एड़ी चोटी का जोर लगाकर अमेरिका के साथ ईरान को झुकाना चाहता है, और ईरान भी हर कीमत पर इजराइल और अमेरिका के सामने नहीं झुकना चाहता। करेंगे विश्लेषण, पूरी पिक्चर आपको दिखाऊंगा, लेकिन दूसरी बड़ी पिक्चर आप समझिए जिस पर चर्चा करेंगे, ज्यादा जानकारी देंगे, वो आपके सामने रख देते हैं। वर्ल्ड वॉर में दूसरी बड़ी खबर है, ईरान जंग में यूक्रेन कूदा है और इसकी वजह से सवाल उठता है कि क्या तीसरा मोर्चा खुल गया? 4 साल से रूस यूक्रेन युद्ध चला आ रहा है और उधर अपने में, यानी अपना घर तो जल ही रहा है, अपने घर में नुकसान यूक्रेन उठा रहा है, अपना घर नहीं संभल रहा है। लेकिन भाई साहब एक साथ 2 नाव पर सवार होने को बेताब नजर आ रहा है, और एक साथ 2 नाव पर सवार होने का परिणाम क्या होता है, ये हर कोई बखूबी जानता है। मतलब आप ये सोचिए, यूक्रेन ने ईरान को छेड़ने का काम कर दिया, ईरान के शिप पर हमला किया और कहा क्या, कह रहे हैं कि रूस की मदद के लिए इसमें हथियार ईरान की तरफ से जा रहे थे, इसलिए हमारा पारा हाई हुआ, बटन दबाया, निपटा दिया। मतलब इस लेवल तक यूक्रेन खड़ा है कि जो अमेरिका ईरान के सामने अपने वॉर को लेकर अपने ही घर में घिर रहा है, जो इजराइल लगातार ईरान पर हमला कर रहा है लेकिन ईरान को तोड़ने में कामयाब नहीं हो पा रहा है, उन 2 के बाद यूक्रेन ने भी एंट्री कर ली। रूस के सामने यूक्रेन कहां खड़ा यह सबको पता है, और उसके बावजूद एक साथ 2 नाव पर सवार होने को ज़ेलेंस्की नजर आए। इसकी पिक्चर आपको पूरी क्लियर कट बताऊंगा कि आखिर ऐसा वो क्यों कर रहा है। लेकिन तीसरी बड़ी खबर आप समझिए, वर्ल्ड वॉर में तीसरी बड़ी खबर है जिस पर चर्चा करेंगे, वो ये कि युद्ध से पीछे अमेरिका हटा है, आखिर मजबूरी क्या रही? 28 फरवरी को सीना चौड़ा करके, आंखों में आंखें डाल करके अपनी पीठ थपथपा रहे थे भाई साहब, हमला किया है, सब कुछ खत्म कर दिया है, नक्शे से मिटा दिया है, दुनिया भर की बातें कर डाली, दुनिया भर के दावे कर डाले। लेकिन फिर एक दिन आता है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका की अगर हम बात करें, वो बैकफुट पर नजर आ रहा। 13 दिन तक लगातार हमले हुए, 13 दिन तक हर एक जगह को चुन चुन कर मारा गया, 13 दिन तक ईरान पर कहर बरपाया गया,
और उसके बाद से फिर एक तस्वीर सामने आती जहां यह होता है, रिपोर्ट सामने आती, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की बत्ती जलती, फिर कहते हैं कि नहीं रुक जाओ, अब नहीं हमला करना है। क्यों? अब तक तो आप बहुत हमले कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से अमेरिका को बैकफुट पर आना पड़ा, हमले फिलहाल के रोकने पड़े? आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है जो डोनाल्ड ट्रंप छिपा रहे हैं? उसी मजबूरी को उजागर करने का काम आज वर्ल्ड वॉर में मैं करूंगा। आपको ये तीसरी बड़ी पिक्चर दिखाऊंगा, लेकिन चौथी बड़ी खबर समझिए कि क्या कहानी कह रही है। वर्ल्ड वॉर में चौथी बड़ी खबर है कि अब तेहरान ने 3 शर्त रख दी है जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप फंस गए उस बवंडर में। 3 शर्तों का वो बवंडर जिससे अमेरिका भागने की कोशिश कर रहा था, बचने की कोशिश कर रहा था, उसी बवंडर में डोनाल्ड ट्रंप फंस गए। और देखिए कि उन 2 शर्तों को मानने के लिए भी एक शर्त रख दी गई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल करने की बात, शर्त नंबर 1 कहा गया कि अगर बातचीत करनी है मिस्टर प्रेसिडेंट तो आपको हमारी 3 शर्तें माननी पड़ेंगी। पहली शर्त कि आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हमारा कंट्रोल है, यह मानना पड़ेगा। दूसरी शर्त, जो सैंक्शंस लगाए हैं उसको मानना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा। और तीसरी शर्त, इन दोनों शर्तों को मानिए, उसके बाद बातचीत होगी। भाई साहब आप सोचिए कि मतलब 2 शर्तों को मनवाने के लिए भी तीसरी शर्त इस तरह की रखी गई है। यानी डोनाल्ड ट्रंप को ईरान अब बिल्कुल भी सीरियसली ले ही नहीं रहा और इस तरह की शर्तें रखी जा रही। तो ये 4 बड़ी खबरें जिस पर विश्लेषण करेंगे, पिक्चर आपको पूरी क्लियर कट दिखाएंगे, लेकिन इस बीच 4 एक और बड़ी खबरें आपके सामने रख देते हैं फटाफट। ट्रंप और नेतन्याहू की आज अहम मुलाकात होनी है, इसको लेकर खबर सामने आ रही है। व्हाइट हाउस में ईरान पर हाई लेवल मंथन किया जाएगा कि मिडिल ईस्ट पर कौन सी रणनीति बनाई जाए। मिडिल ईस्ट पर ट्रंप नेतन्याहू की यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है और अगली रणनीति पर यानी अगली प्लानिंग प्लॉटिंग को लेकर चर्चा की जा सकती है। लेकिन दूसरी बड़ी खबर, मुस्तफा खामनेई का हिजबुल्लाह को संदेश है। हिजबुल्लाह के नाम मुस्तफा ने चिट्ठी लिखी है और कहा कि जंग में जहां खड़े हो खड़े रहो, जंग में जहां डटे हो डटे रहो, जीत मिलेगी। इस चीज को सुनिश्चित करने का काम किया जाएगा। यह हिजबुल्लाह के नाम मुस्तफा की चिट्ठी है। कह रहे मुजाहिदीन की जीत तय मानिए, इसलिए इस वक्त जहां आप खड़े हैं वहीं रहिए, जहां आप डटे हैं वहीं पर डटे रहिए, जीत तय है। लेकिन तीसरी बड़ी खबर दक्षिणी लेबनान को लेकर है, जहां इसराइल का एक्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सुरंग पर इजरायली क्वाड-कॉप्टर का हमला जो है वो देखने को मिला। टनल शाफ्ट में गोला गिराया गया, गोला बारूद से हमला किया गया, जिसकी वजह से जोरदार धमाका होता है और अली ताहिर इलाके में यह बड़ा विस्फोट देखने को मिलता है। चौथी बड़ी खबर, यूक्रेन पर रूस का बड़ा हमला है। कीव की अगर बात की जाए तो कीव पर रूस की बैलिस्टिक मिसाइल से हमला लगातार देखने को मिल रहा है और यूक्रेन के कई इलाकों में भीषण बमबारी की तस्वीर भी सामने आई, जिसकी वजह से 4 लोगों की मौत की खबर है। बमबारी हो रही है, बमबारी रुकने का नाम नहीं ले रही और लगातार हमले देखने को मिल रहे हैं। ये 4 बड़ी खबरें इस वक्त की। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं कि ट्रंप का कॉस्मिक कमांडर अवतार सामने आया। कॉस्मिक कमांडर तस्वीर जारी कर बड़ी धमकी देते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं। एआई पोस्टर से ईरान को यह धमकी दी है। सैन्य दबाव के साथ मनोवैज्ञानिक युद्ध भी तेज करते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं। गार्जियंस ऑफ द वर्ल्ड ये देखने को मिल रहा है, इस तरह की तस्वीर देखने को मिली। लेकिन अब इसको बड़ी स्क्रीन पर, बड़े पर्दे पर आपको यह तस्वीर दिखाता हूं कि क्या मैसेज देने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप करते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस तस्वीर को आप देखिए, क्या लिखा हुआ है, गार्जियंस ऑफ द वर्ल्ड, और नजर देखिए यूएसए, ईरान, और इस तरफ ईरान की तस्वीर। लगातार हमले के बाद गार्जियंस ऑफ द वर्ल्ड बनते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं। एआई पोस्टर है दर्शक, और एआई पोस्टर के जरिए डोनाल्ड ट्रंप आए दिन धमकियां कह लीजिए, चेतावनियां कह लीजिए या सैन्य दबाव कह लीजिए, उस तरह की तस्वीरें देखने को मिली। सैन्य दबाव के साथ मनोवैज्ञानिक युद्ध भी तेज होता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने
सैन्य दबाव के साथ साथ मनोवैज्ञानिक युद्ध भी तेज कर दिया। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए, स्ट्राइक ऑन खार, खार द्वीप का जिक्र किया गया। कॉस्मिक कमांडर नाम से नया पोस्टर जारी होता है, जिसमें अमेरिकी बलों को ईरान के सबसे बड़े तेल निर्यात केंद्र जो है वो खार द्वीप पर बमबारी करते हुए दिखाया गया। ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, और ईरानी टैंकरों पर कब्जा करते हुए भी दिखाया गया। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए, 3 तस्वीरों में ये तीसरी तस्वीर है। पहली तस्वीर आपने देखी जहां गार्जियन ऑफ द वर्ल्ड दिखाया गया, दूसरा खार द्वीप पर स्ट्राइक करते हुए दिखाया गया, और तीसरा देखिए, इट्स आवर ऑयल टैंकर नाउ, ये मैसेज दिया गया है। अब साइड वॉल में आपको इसको और बढ़िया से पिक्चर दिखाते हैं, जिससे आप समझ पाएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप मैसेज क्या दे रहे हैं। ये आपको नजर आ रहा है, क्या रहे हैं, इट्स आवर ऑयल टैंकर नाउ, खार द्वीप की बात हो रही है। पहले गार्जियन ऑफ द वर्ल्ड वाले रूप में नजर आए, हमला कर रहे हैं ईरान पर, उसके बाद से खार द्वीप पर कब्जे की बात आती है, स्ट्राइक किया जा रहा है, और फिर यह तस्वीर आती है जहां अमेरिकी झंडा लेकर झंडा गाड़ देते खार द्वीप पर, कहते ही हमारा है। मतलब वेनेजुएला समझ लिया, मन चाहा हमला किया और अपना दावा पेश कर दिया, दावा ठोक दिया। उसी तरह की तस्वीर है जहां यह कहा जा रहा है, इट्स आवर ऑयल टैंकर नाउ। ये कहानी है डोनाल्ड ट्रंप की, और एआई जनरेटेड पिक्चर्स के जरिए इसी तरह की मैसेजेस देने का काम कर रहा है, प्रेशर बनाने का काम कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप यही नहीं रुकने वाले, आगे और भी दावे और रणनीतियां जिस पर चर्चा करेंगे। अब बात तीसरे मोर्चे करेंगे। एक तरफ ईरान अमेरिका जंग, इसकी पिक्चर में डेली आपको दिखा रहा हूं, दूसरी तरफ रूस यूक्रेन युद्ध का मैदान, जिसकी तस्वीर भी मैं आपको दिखा रहा हूं। अब इस जंग में एक नया मोर्चा नजर आ रहा है, और इस बार आमने सामने है ईरान और यूक्रेन। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, ईरान और यूक्रेन सामने। तेहरान दावा क्या कर रहा है वो समझिए। तेहरान का दावा है कि उसके कमर्शियल जहाज पर हमला हुआ, अटैक हुआ, जिसमें एक नाविक की मौत हो गई, और उंगली किस पर उठी है? उंगली अमेरिका और इजराइल पर नहीं, उंगली उठी है सीधे सीधे यूक्रेन पर। ईरान ने सिर्फ आरोप नहीं लगाया दर्शकों, बल्कि ज़ेलेंस्की पर इजराइल के इशारे पर काम करने का सनसनीखेज आरोप भी जड़ दिया। कह रहे हैं कि ये मदारी वाला काम जो होता है, जमूरे वाला, उसी तरह की तस्वीर है। ज़ेलेंस्की इशारों पर नाच रहे हैं, और चेतावनी दे डाली कि इस हमले का जवाब जरूर दिया जाएगा। यानी सवाल सिर्फ एक जहाज पर हमले का नहीं है, सवाल यह है कि क्या रूस यूक्रेन युद्ध अब एक और नए और कहीं ज्यादा खतरनाक अध्याय में एंटर कर चुका है? क्या रूस के बाद अब ईरान भी यूक्रेन के खिलाफ खुला मोर्चा खोलने जा रहा है? क्योंकि छेड़ने का काम तो किया है। यूक्रेन एक साथ 2 नाव पर सवार हो रहा है, जिसकी मैं पूरी पिक्चर आपको टाइमलाइन वाइज बता रहा हूं। और सबसे बड़ा सवाल यह हो जाता है, जब यूक्रेन पहले से रूस के साथ भीषण युद्ध में लगा हुआ है, लड़ रहा है, तब आखिर ज़ेलेंस्की को इतनी उत्तेजना बढ़ी कैसे? ईरान जैसे नए दुश्मन क्यों बना रहा? अरे पहले अपना घर संभालिए, पहले आप क्या जो हमले हो रहे हैं, जिससे आप लड़ रहे हैं एक दुश्मन से, उससे निपटिए, फिर तो दूसरे पाइएगा। लेकिन नहीं, करना है। और इसके पीछे क्या इजराइल का समीकरण है दर्शकों, या फिर अमेरिका की कोई नई चाल है, नई रणनीति है? और अगर ईरान ने जवाबी कार्रवाई कर दी, हमला कर दिया जैसा कि चेतावनी दे रहा है, तो क्या कैस्पियन सागर अगला युद्ध क्षेत्र बनने वाला है? क्या तस्वीर है वो समझिए। रूस के बाद ईरान का गुस्सा नजर आ रहा है, और इसकी वजह से सवाल उठ रहा है कि नया युद्ध का मोर्चा नजर आने वाला है। ईरान ने बड़ा दावा कर दिया। ईरान कह रहा है कि यूक्रेन ने जहाज पर हमला किया, वो भी किसी और के इशारे पर, और उस इशारे की वजह से होता क्या है कि एक नाविक की मौत हो जाती है, जिसकी वजह से बवाल मचता है। इजराइल के इशारे पर हमले का आरोप ईरान लगा रहा है ज़ेलेंस्की पर, यूक्रेन पर, और कहा है कि इसका करारा जवाब दिया जाएगा। ये जो हिमाकत की है, ये जो हरकत की है,
इसका करारा जवाब दिया जाएगा। ईरान ने कार्रवाई की चेतावनी दे दी और यूक्रेन के हमले का जवाब मिलेगा, इस तरह की बातें कही जा रही। और इसी वजह से हम कह रहे हैं कि कैस्पियन सागर से युद्ध की चिंगारी नजर आ रही है और यह चिंगारी यहीं नहीं थमेगी, यह चिंगारी हर जगह नजर आएगी, खासकर मिडिल ईस्ट तक यह चिंगारी पहुंचते हुए नजर आएगी। और ऐसे में बड़ा सवाल यह हो जाता है कि आखिर यूक्रेन ने दुश्मनी क्यों ली? यह नया दुश्मन बनाने की जरूरत यूक्रेन को क्यों पड़ गई? और क्यों दो मोर्चों में जेलेंस्की नजर आ रहे हैं? क्यों दो नाव पर सवार जेलेंस्की नजर आ रहे हैं? चाहते क्या है? इरादा क्या है? मंशा क्या है? क्या यूक्रेन दो मोर्चों की जंग लड़ पाएगा? उस स्थिति में यूक्रेन नजर आ रहा है क्या? और क्या कैस्पियन सागर नया वॉर जोन बनेगा? और तो और रूस के बाद ईरान, इजराइल और अमेरिका के बाद यूक्रेन के खिलाफ युद्ध का मोर्चा खोलेगा। और अगर युद्ध का मोर्चा खोलता है, हमले करता है, तो क्या यूक्रेन उस स्थिति में है कि उन हमलों का जवाब दे पाएगा या नहीं दे पाएगा? जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। कैस्पियन से युद्ध का नया मोर्चा, ईरान लेगा यूक्रेन से बदला, यूक्रेन पर मंडराया खतरा। कैस्पियन सागर, जहां अब तक व्यापारिक जहाज चलते थे, वहीं अब युद्ध की आहट सुनाई दे रही है। ईरान का दावा कि उसके एक कमर्शियल जहाज पर हमला हुआ, हमले में एक नाविक की मौत हो गई और दूसरा घायल हो गया। तेहरान ने इस घटना को सीधा यूक्रेन से जोड़ते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का खुला उल्लंघन बताया। कैस्पियन में आखिर हुआ क्या? ईरानी कमर्शियल जहाज पर हमला हुआ जिसमें एक नाविक की मौत, एक नाविक घायल होता है। ईरान ने यूक्रेन पर आरोप लगाया, जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने सोशल मीडिया पर बेहद सख्त संदेश दिया। उन्होंने कहा कीव में बैठे मुफ्तखोर ने जो किया उसे बिना जवाब दिए नहीं छोड़ा जाएगा। अराक्ची ने राष्ट्रपति जेलेंस्की पर इजराइल के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया और कहा कि यूक्रेन पूरे इलाके को बड़े युद्ध में झोंकना चाहता है। जेलेंस्की पर इजराइल के इशारे पर काम करने का आरोप, यूएन चार्टर के उल्लंघन का दावा, जवाबी कार्रवाई की खुली चेतावनी, यूक्रेन के राजनयिक को किया तलब। लेकिन कहानी सिर्फ जहाज पर हुए हमले तक सीमित नहीं है। यूक्रेन पहले से रूस की सप्लाई लाइन पर हमला करने की रणनीति अपना रहा है। रूस के सबसे बड़े हथियार सहयोगियों में शामिल ईरान लंबे समय से मॉस्को को शाही ड्रोन उपलब्ध कराता रहा। अब अगर कैस्पियन सागर में भी टकराव शुरू होता है तो रूस की लॉजिस्टिक सप्लाई और सैन्य नेटवर्क सीधे निशाने पर आ सकते हैं। रूस को शाहिद ड्रोन की सप्लाई, सैन्य सहयोग लगातार मजबूत, कैस्पियन सप्लाई रूट अहम, यूक्रेन की नजर सप्लाई नेटवर्क पर। उधर यूक्रेन का दावा इससे भी बड़ा है। जेलेंस्की ने कहा यूक्रेन ने कैस्पियन सागर में रूसी युद्धपोत और ईरान से जुड़े सैन्य कार्गो ले जाने वाले जहाजों पर हमला किया। जेलेंस्की का आरोप है कि रूस ने मिडिल ईस्ट से जुड़ी सैटेलाइट इंटेलिजेंस ईरान को उपलब्ध कराई, जिसका इस्तेमाल क्षेत्र में हमलों की तैयारी के लिए किया गया। रूसी युद्धपोत पर हमला, ईरानी सैन्य कार्गो निशाने पर, रूस पर सैटेलाइट इंटेलिजेंस साझा करने का आरोप, ईरान ने इनकार नहीं किया। यानी एक तरफ रूस, दूसरी तरफ यूक्रेन और बीच में ईरान और अब कैस्पियन सागर। युद्ध का नया रणक्षेत्र बनता दिखाई दे रहा है।
अगर तेहरान अपने बदले की धमकी को अमल में लाता है तो रूस यूक्रेन युद्ध सिर्फ दो देशों का संघर्ष नहीं रहेगा, बल्कि इसमें एक और बड़ा खिलाड़ी सीधे मैदान में उतर सकता है। कैस्पियन सागर में उठी ये चिंगारी क्या तीसरे मोर्चे की शुरुआत है? क्या ईरान अब सिर्फ हथियार नहीं बल्कि सीधे जवाबी कार्रवाई करेगा? और अगर तेहरान ने जवाबी कार्रवाई की तो यह सिर्फ ईरान यूक्रेन का टकराव नहीं होगा, बल्कि रूस, अमेरिका, इसराइल और पूरे पश्चिमी गठबंधन की रणनीति पर सीधा असर पड़ेगा। यानी अब लड़ाई सिर्फ मोर्चों पर नहीं, समुद्र, आसमान और कूटनीति के हर मैदान में लड़ी जाएगी। और दुनिया एक ऐसे संघर्ष के मुहाने पर खड़ी है जहां एक चिंगारी पूरी दुनिया को युद्ध की आग में झोंक सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। रूस यूक्रेन युद्ध की पिक्चर में अभी आपको दिखा रहा हूं। और अब यह युद्ध सिर्फ यूक्रेन की सरजमी तक सीमित नहीं रहा है दर्शक। जंग की आंच अब सीधे नेटो के दरवाजे तक पहुंच चुकी है और दस्तक दे रही है और कह रही है, नॉक नॉक, आई एम हियर। रोमानिया ने अपने हवाई क्षेत्र में घुसे संदिग्ध रूसी ड्रोन को F-16 फाइटर जेट से मार गिराया। और यह कोई पहली घटना नहीं है, सिर्फ 3 दिनों में तीसरी बार रूसी ड्रोन नाटो की सीमा तक पहुंच गया। कैसे पहुंचा, यह टेंशन अलग, लेकिन रोमानिया ने साफ संदेश दे दिया कि एयर स्पेस में घुसोगे तो बचोगे नहीं। यानी अब मीरॉप्स काउंटर ड्रोन सिस्टम भी तैनात कर दिया गया है, जो शाहिद जैसे ड्रोन को हवा में ही खत्म करने की क्षमता रखता है, कैपेबल है। और इसमें बड़ा सवाल यह उठ जाता है कि क्या रूस जानबूझकर नेटो की प्रतिक्रिया को परख रहा है, परेशान कर रहा है, उकसा रहा है? और क्या यूक्रेन की जंग अब यूरोप की सुरक्षा के लिए डायरेक्ट खतरा बन गया, थ्रेट बन गया? और अगर ऐसे घुसपैठ जारी रहे दर्शकों, तो क्या रूस और नेटो आमने सामने खड़े हो सकते हैं? क्योंकि अब सवाल सिर्फ एक ड्रोन का नहीं है, बल्कि यूरोप की सुरक्षा और तीसरे विश्व युद्ध की आशंका का है। बड़ा एक्शन रोमानिया का समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रूसी ड्रोन बार बार उकसाने का काम कर रहा है, जिसे मार गिराने का दावा किया गया। रोमानिया ने रूस के ड्रोन को तबाह किया है। F-16 फाइटर जेट ने संदिग्ध रूसी ड्रोन को मार गिराया। 3 दिन तीसरा ड्रोन, और तीसरे ड्रोन ने घुसपैठ की। ब्लैक सी के ऊपर इसे इंटरसेप्ट किया गया। सवाल तो पहले दिन से उठ जाना चाहिए, तीसरे दिन तक की नौबत आई क्यों? नेटो एयर स्पेस पर अलर्ट है, ड्रोन ने रोमानिया हवाई क्षेत्र में घुसपैठ की है, यह सबको पता चला। और नेटो ऑपरेशनल कमांड के तहत कार्रवाई की गई। फतेहस्टी एयरबेस से उड़ान भरकर F-16 पहुंचते हैं। और इन सब के बीच रोमानिया के राष्ट्रपति सामने आते हैं और मैसेज देते हैं, संदेश देते हैं। क्या कहते हैं वो समझिए, कह रहे हैं कि रूस का एयर स्पेस उल्लंघन स्वीकार नहीं करेगा। नेटो और ईयू के एयर स्पेस की सुरक्षा सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है, और सहयोगियों के साथ मिलकर जवाब देने का काम करेंगे। इस बात का मैसेज दिया गया। शाहिद ड्रोन की पुष्टि हुई है, जिसे मार गिराया गया वो शाहिद ड्रोन था, इसका दावा किया जा रहा है। यूक्रेन युद्ध में रूस इसका इस्तेमाल करता है। जांच एजेंसियों ने सबूत भी जुटाए। यानी 3 दिन 3 घुसपैठ, लगातार तीसरे दिन ड्रोन अलर्ट। रोमानिया की वायु सुरक्षा हाई अलर्ट पर है। सीमाओं पर निगरानी बढ़ा दी गई है, चौकसी बढ़ा दी गई। और यह सवाल इसलिए भी उठ जाता है दर्शकों कि जब पहले दिन ड्रोन आ जाता है तो बाकी के 2 दिन कर क्या रहे थे? 3 मोर्चे 13 दिन और ट्रंप की रणनीति पर उठते बड़े सवाल। 13 दिन पहले जिस जंग को ट्रंप ने ताकत के प्रदर्शन की तरह पेश किया था, वही जंग अब व्हाइट हाउस के लिए सियासी, सैन्य और रणनीतिक संकट बनती दिखाई दे रही। और अगर 13 दिन बाद हमले रोकने की नौबत आई है तो सवाल उठना लाजमी है कि कहीं 3 तिगाड़ा का आंकड़ा, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा वाला खेल तो नहीं चल रहा। एक तरफ अमेरिकी सेना के शीर्ष कमांडर आगे हमले रोकने की सलाह दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अब बस की बात नहीं, अब नहीं कर पाएंगे, और कितना युद्ध लड़ोगे।
और दूसरी तरफ अमेरिका में युद्ध विरोधी आवाजें तेज होती जा रही हैं। हथियारों के घटते भंडार की चर्चा है और पेंटागन पर हताहतों के आंकड़ों को लेकर पारदर्शिता के सवाल भी उठ रहे कि मरे कितने शहीद हो गए, उसके आंकड़े तो बताइए। और जो आंकड़े दे रहे वो झूठे आंकड़े। यानी ट्रंप पर दबाव 3 दिशाओं से बढ़ रहा है। सैन्य दबाव, राजनीतिक दबाव और तो और जन दबाव। यानी अमेरिका के लोग उनकी नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं और सवाल यह है कि क्या ईरान के खिलाफ शुरू की गई यह जंग अब अमेरिका के लिए जीत का नहीं बल्कि भारी राजनीतिक बोझ बनती जा रही है? क्या ताकत दिखाने की कोशिश अब ट्रंप की सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है, या वो अहम ब्रह्मास्मि वाली कहानी है? कहानी है क्या वो घमंड में डोनाल्ड ट्रंप इतने चकनाचूर हो चुके हैं जिसकी वजह से उन्हें कुछ दिख ही नहीं रहा, ब्लाइंड हो गए? ईरान युद्ध से अमेरिका थक चुका है, यह सबको पता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ब्लाइंड है, अंधे, समझ ही नहीं आ रहा। और ट्रिपल दबाव वाली गेम क्या है, उस गेम की भी पिक्चर आपको दिखाता हूं, समझिए। टॉप जनरल ने हमले रोकने की सलाह दी है और व्हाइट हाउस पर दबाव बढ़ा है। पहली सलाह, जनरल ने कहा कि हम इस हालत में नहीं है प्रेसिडेंट साहब कि हम कुछ कर पाए, और यह दबाव बढ़ रहा है। ट्रंप की नीतियां, ट्रंप की रणनीतियां, उन सब पर सवाल पूछे जा रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं। और ये जैसे ही सवाल उठते हैं, ट्रंप तो ट्रंप है, यू टर्न मान लिया, कह रहे हैं कि हॉर्मुज में हमले रोक दिए जाए। जो फैसले जनरल साहब ने कहा, जो चीजें बताई, वो दिमाग में आया और उसके बाद से उसका असर दिख रहा है, जिसमें यह कहा गया कि नहीं रुक जाते। एक्सियोस रिपोर्ट में बड़ा दावा सामने आया, कहा गया कि हथियारों का संकट भी है, थर्ड इंटरसेप्टर घट रहे हैं, पैट्रियट मिसाइलों का स्टॉक कम हो रहा है, एयर डिफेंस पर चिंता बढ़ी है। जनरल चेतावनी दे रहे हैं कि भाई साहब भविष्य की सुरक्षा खतरे में है, रुक जाइए। सैनिकों पर जोखिम का दबाव बढ़ रहा है, रुक जाइए। सहयोगी देशों की रक्षा वो चुनौतीपूर्ण होती जा रही है, मिस्टर प्रेसिडेंट रुक जाइए। लेकिन ट्रंप तो ट्रंप है, और ट्रंप को जनता का झटका भी देखने को मिला, क्योंकि जो अमेरिका में लोग रह रहे हैं वो सवाल उठा रहे हैं, पूछ रहे हैं। किस तरह से, वो इस रिपोर्ट में देखिए। ईरान युद्ध से थका अमेरिका, जनरल ने जंग लड़ने से किया मना, जनता ने ट्रंप का छोड़ा साथ, मचा बवाल। ईरान और अमेरिका का महीनों से चल रहा युद्ध अब सिर्फ पश्चिम एशिया का संघर्ष नहीं रह गया, इसका असर अमेरिका के अंदर भी साफ दिखाई देने लगा है। एक तरफ अमेरिकी सेना के सबसे वरिष्ठ कमांडरों में शामिल एडमिरल ब्रैड कूपर ने ईरान पर हमले बंद करने का सुझाव दिया, तो दूसरी ओर अमेरिकी जनता का बड़ा वर्ग भी इस युद्ध से परेशान नजर आ रहा है। इसी बीच पेंटागन सैनिकों के हताहत के आंकड़ों में बदलाव और नई श्रेणी जोड़ने को लेकर घिर गया है। सबसे बड़ी बात यह कि लगातार अमेरिका के हथियारों की संख्या गिर रही है, थर्ड और पैट्रियट जैसी मिसाइलें कम हो रही हैं। जुलाई की शुरुआत में अमेरिका ने 13 दिनों तक लगातार ईरान पर हमला किया। शनिवार को अमेरिका ने अचानक अपना हमला रोक दिया। पहले खबर आई थी कि ट्रंप के कहने पर हमला रोका गया है, लेकिन अब अमेरिकी मीडिया एक्सियोस की रिपोर्ट से कुछ और ही पता चल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक सेंटकॉम प्रमुख एडमिरल ब्रैड कूपर ने पेंटागन और व्हाइट हाउस को बताया कि 2 हफ्ते की लगातार कार्रवाई के बाद ईरान के ज्यादातर सैन्य लक्ष्य पहले ही निशाना बनाए जा चुके हैं। उनका आकलन था कि अगर अमेरिका दोबारा बड़े पैमाने पर युद्ध शुरू नहीं करना चाहता तो हर रोज हवाई हमले करने से कोई खास सैन्य लाभ नहीं मिलने वाला। बताया गया है कि इस सलाह का असर ट्रंप के उस फैसले पर भी पड़ा जिसमें उन्होंने हॉर्मुज में हमलों को रोकने का आदेश दिया। युद्ध के 5वें महीने में आई सीबीएस न्यूज यूजीओवी सर्वे ने भी ट्रंप प्रशासन की मुश्किलें बढ़ा दी। सर्वे में शामिल 3/4 से ज्यादा लोगों का मानना है कि युद्ध
अमेरिका की उम्मीद से कहीं ज्यादा कठिन साबित हुआ है। सर्वे में जिन लोगों से सवाल किया गया उनमें से करीब 2/3 ने कहा कि अब अमेरिका को यह संघर्ष खत्म कर देना चाहिए, जबकि सिर्फ 1/3 लोगों ने युद्ध जारी रखने का समर्थन किया। युद्ध का असर आम अमेरिकी नागरिकों पर भी दिखाई दे रहा है। इसी बीच अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन भी पारदर्शिता को लेकर सवालों में घिर गया। उसके डिफेंस कैजुअलिटी एनालिसिस सिस्टम में पहले सैनिकों के हताहतों की संख्या कम दिखाई दी, लेकिन बाद में रिकॉर्ड अपडेट करते हुए 140 से ज्यादा अतिरिक्त घायल सैनिकों को लिस्ट में जोड़ दिया गया। इसके साथ ही ओवरसीज ऑपरेशंस नाम से एक नई कैटेगरी भी जोड़ दी गई। और इसी के साथ वर्ल्ड वॉर में अभी के लिए बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।